इकट्ठा करके रखना है और फिर स्लोली निकालना है। श्वास अंदर, गहरी श्वास, नाभि के आसपास एक चक्र बनाती हुई साथ में एक प्रकाश को फैलाती हुई फिर बाहर निकालिए। श्वास अंदर, ये हमारे मन में चलने वाले सभी विचारों को भी, किसी भी तरह के विचार हो सकते हैं, अच्छे बुरे जो भी है, सबको वो जाती हुई सांस के साथ में बाहर निकाल रही है ताकि हमारी एकाग्रता बढ़े ध्यान करते समय। श्वास अंदर, एक, दो, तीन। श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। जिस स्थान पर हम बैठे हैं उसे ब्रह्म स्थान मानिए, वही हमें वहीं से ऊर्जा मिलने वाली है। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास बाहर। इस प्रक्रिया में चक्रों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, तो हम पहले वह प्रक्रिया करेंगे। अब आपका पूरा ध्यान मूलाधार पे लाइए। मूलाधार एक अस्थिनुमा, ट्रायंगल अस्थिनुमा शेप है, जिसके अंदर 3.5 कुंडली कुंडली की है। कुंडलिनी माँ जगदम्बा की है, जिनके गोद में, माँ गौरी के गोद में बाल स्वरूप में गणेश जी बैठे हुए हैं, और ये लाल कलर को यानी हमारी बॉडी की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इसे शुद्ध करना है। लम, 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 लम। अभी स्वादिष्टान चक्र पे आइए, जहाँ पे ऑरेंज कलर है, और कलर को भी साथ में लेके चले ताकि ये पंच तत्व का जो हमें शुद्ध करना है वो और अच्छे से होंगे। वम, वम, वम।
वम वम मणिपुर चक्र, जिसका कलर येलो है। साथ साथ में चक्र आप घूमते हुए भी देखें, ताकि उसकी ऊर्जा का पूरा पूरा एहसास हो। और जहां जहां ये चक्र घूम रहे हैं, एक प्रकाश पूरे बॉडी में गतिमान हो रहा है, जो हमारे नस नाड़ियों को भी शुद्ध करते हुए चली जा रही है। रम 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 हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हरा कलर। रम यम 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 विशुद्धि चक्र, नीला कलर। हम 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 आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर। हम हम हम
सहस्त्रार पर्पल कलर। ओ ओम। ओम। अब इस स्थूल शरीर में से हमारा सूक्ष्म शरीर ऊपर की ओर गतिमान कर रहा है, सहज धाम की ओर जाने। एक पुष्पक विमान हमारे हम सबके लिए आया है, ताकि हम उसमें बैठ के और ऊपर को गति कर सके। उसके लिए हमें कुछ सीढ़ियां पहले चढ़नी होंगी, और एक एक सीढ़ी पर हम हमारे इष्ट का नाम लेके चढ़ रहे हैं, जो हमें एक अलग ही दुनिया में लेके जा रहा है। इस दुनिया से कुछ अलौकिक महसूस हो रहा है। हर एक कदम, हर एक कदम पे हमारे इष्ट का नाम हम ले रहे हैं और उसकी पूरी दिव्यता को महसूस कर रहे हैं। ये सीढ़ियां साधारण सीढ़ियां नहीं है, ये हमारे कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा बनी हुई सीढ़ियां है, जो हमें एहसास करवा रही है कि हमने भी कुछ अच्छा किया है, जिसके फलस्वरूप हम ये ध्यान भी कर पा रहे हैं, और उस अलौकिक शक्ति को मिलने का हमें बार बार मौका मिल रहा है। सीढ़ी नंबर 1। और सीढ़ी नंबर 2। और सूक्ष्म, हम और सूक्ष्म हमारे शरीर को फील कर पा रहे हैं। कहने के लिए देह वही है, पर वह इतनी लाइट है कि हमें फील ही नहीं हो रहा कि हमारा शरीर या हमारा अस्तित्व है। हम बस खुद को देख पा रहे हैं। वह एकदम हल्का हो गया है और हवा में उड़ रहा है। सीढ़ी नंबर 3। ओ 4। स्वर्ण रथ हमारे तैयार है, हम सभी इसमें बैठ गए, और वो और ऊंचाई पे उड़ रहा है। आजू बाजू के सब जगह का ब्रह्मांड में सौंदर्य हमें देखने को मिल रहा है। प्रकृति का हम आनंद ले रहे हैं। हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। उड़ते उड़ते इसकी गति इतनी तेज हो गई है कि हमें आसपास का सब धुंधला दिखाई दे रहा है, मानो कोई शक्ति ही हमें वहां तक ले जा रही है। इसी के साथ रथ की गति धीमी हो रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह किसी एक पहाड़ की जगह पे रुक रहा है। वह पहाड़ ऐसा है कि आजू बाजू में सब खाई है, और वह इतना विशाल है कि सब कुछ बौना सा लग रहा है। इसी के साथ रथ और धीमा और धीमा और धीमा होकर जमीन पे उतर गया है।
उस वातावरण से हम इतने आह्लादित हो गए हैं कि हमें समझ ही नहीं रहा है कि हमें यहाँ करना क्या है। हम उस आनंद में ही डूबे हुए हैं। हर एक पल, हर एक क्षण हमारा आनंदित लग रहा है। मानो ये क्षण इसके पहले हमने कभी देखा ही ना हो, तो उसका आनंद हम वर्णन नहीं कर सकते। इसी के साथ एक वृद्ध दिखाई दे रहे हैं जो इशारे से हमें पास बुला रहे हैं। वह कोई दिव्य विभूति दिख रही है। मानो लग रहा है कि ये हमारे कोई आदि गुरु हैं जिनके पास हम पहले भी आ चुके हैं और दोबारा उनकी अनुमति से ही हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। ये बात बहुत दिव्य है, रोंगटे खड़े करने वाली है कि हमें एक बार फिर से सौभाग्य मिला उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम वो आगे आगे जा रहे हैं, हम उनको फॉलो करते जा रहे हैं। थोड़ी देर चलते चलते, घने जंगलों के बीच में से चलते चलते हम एक ऐसी सुंदर जगह पे आए हैं जो मंदिर और आश्रम के जैसा कुछ मिश्रित लग रहा है। उन्होंने वहां पे हम सबको एक सरोवर दिखाया और कहा कि आप लोग सब यहाँ पर शुद्ध हो जाइए। हम जैसे जैसे सरोवर में पास जाते गए, तो वो पानी का जो कलर है वो इतना सुंदर है, नीला कलर जैसा हमने कभी देखा ही नहीं है। उसमें जो पत्थर दिख रहे हैं वह भी बहुत अलौकिक दिखाई दे रहे हैं, मानो एक एक पत्थर चमक रहा हो। और जैसे हमने उसमें अपना पैर रखा, तो उसकी दिव्यता को हम महसूस कर पा रहे हैं, मानो हमारा पूरा शरीर उसके साथ में दिव्य होते जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा शरीर उस पानी के अंदर और गहराई में उतर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हम तैर रहे हैं उस पे, हम डूब नहीं रहे हैं। हम पूरे उसमें उतर गए, फिर भी लग रहा है कि हम उसमें तैर रहे हैं। तो उसका आनंद भी एक बहुत अलौकिक महसूस हो रहा है। इसी के साथ मानो कि हमें नव चेतना मिल गई है। हमारा शरीर हमारी उम्र से मेल नहीं खा रहा है। हम सब बहुत यंग लग रहे हैं, मानो कि हम वापस यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। ये भी सब गुरु की लीला ही है। वो वही चाहते हैं कि ऐसा ही हो, ताकि हम हमारी साधना पूरी अच्छी तरीके से कर पाए, शक्ति हमारी बढ़ जाए। इसी के साथ नए वस्त्रों के साथ जो गेरुए रंग के हैं, उस पे गोल्डन पट्टी लगी हुई है, जो दिव्य भी लग रहे हैं और बहुत सादे भी लग रहे हैं। वो पहनकर हमें और दिव्यता का एहसास हो रहा है। इसके साथ ही हम उन्हें फिर से फॉलो कर रहे हैं। और जब हम उस स्थान पर पहुंचे, जिस स्थान पे हमें हमें अपनी आगे की क्रिया पूरी करनी है, वह स्थान इतना सुंदर था, इतना सुंदर है कि मानो लग रहा है कि यहीं ठहर जाए। जो कमल के आकार में है, मानो एक एक उसकी पंखुड़ी खुलती जा रही है। हम उसके ऊपर अपने चरण रख रहे हैं और एक एक पंखुड़ी के ऊपर हम चढ़ के उस मेन स्थान पे हम पहुंच गए हैं। उन्होंने हमें बैठने के लिए आसन दिया जो थोड़ी ऊंचाई पे है, और वहां पे उन्हें बैठने के लिए कहा। इसी के साथ किसी को बुलवाया और वहां के फल हमको खाने के लिए दिए। वो फल भी अद्भुत है, जिसकी मिठास का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इसी के साथ जब हमारा फल खाने पूरे हो गए, तब उन्होंने हमें एक इत्र जैसा कुछ दिया जो हमारे हाथों पे लगाया। उस इत्र की महक इतनी आह्लादिक है कि मानो लगता है कि ये खुशबू हमने कभी सूंघी नहीं है, ये सुगंध हमने कहीं पे भी नहीं पाई है जो यहाँ पाई है। इसी के साथ गुरु अपने आसन पे व्यासपीठ पे बैठे और उन्होंने कहा कि ये जो भी प्रक्रिया हमने आपसे करवाई है स्नान करवाने की, तो ये आपके पूरे बॉडी को शुद्ध करने के लिए, आपकी पूरी बॉडी के अंदर की गंदगी को निकालने के लिए की गई थी, ताकि आप इस प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से सज्ज हो जाए। ये आपको फल जो दिए गए हैं, ये फल ऐसे हैं जिसको खाने से आपको भूख नहीं लगेगी, यानी आप बहुत
देर तक बैठ सकते हो आसन जमा के। और ये जो इत्र दिया है, यह इत्र भी अलौकिक इत्र है, जो समुद्र मंथन में से निकले हुए एक इसमें का ही है। यह है जो बहुत रेयर है, और ईश्वर की कृपा से, आपकी गुरु भक्ति की वजह से आपको आज इसका लाभ मिला है। इसी के साथ उन्होंने शिवलिंग शिवलिंग प्रकट हो गया, और उन्होंने कहा कि इस शिवलिंग के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, जो कुछ हरे कलर का था, यानी कि हृदय से आप जुड़ो, ऐसा उनका कहना था। जब हम उस शिवलिंग की तरफ हम देखे जा रहे थे, तो मानो ऐसा लग रहा था कि हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो और सूक्ष्म होके उस शिवलिंग के इर्द गिर्द घूम रहा है, और धीरे 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 ऊपर की टोक से वो ऊर्जा, हमारी ऊर्जा उस शिवलिंग के अंदर समा रही है, मानो कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम स्त्री है तो हमारा पुरुष तत्व जागृत हो रहा है, और पुरुष है तो उसके अंदर की स्त्री तत्व जागृत हो रही है। कह सकते हैं कि यह जन्मों जन्मों के लिए जो लोग ढूंढते हैं अपने स्त्री तत्व को और अपने पुरुष तत्व को बैलेंस करने के लिए, वही काम करने के लिए गुरुदेव ने हमें यहाँ पे बुलाया है, और हम उसी के अंदर घूमे जा रहे हैं। और एक मंत्र की गूंज उठ रही है, शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो। और गौर से देखिए, साक्षात शिव हमारे सामने अर्धनारीश्वर रूप में खड़े हैं और हमें दर्शन दिए। हमारी प्रार्थना सफल हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फील कीजिए इसे, साक्षात शिव अर्धनारीश्वर में कैलाश से उतर कर हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर पहुंचे। हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कहते हुए कि इस जन्म में तुम्हारी जो भी इच्छा है सब पूरी हो, पर इच्छा उतनी रखना कि तुम लौट के वापस मेरे पास आ सको, नहीं तो जन्मों जन्मों के फेरों में सब इच्छाओं के इसमें फेरे में पड़े रहो। और वो आशीर्वाद देके चलो। आंखें खोल के देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, ना गुरुदेव है, ना शिवलिंग है, ना अर्धनारीश्वर रूप है शिव जी का, कोई भी नहीं है।
है तो एक एरोप्लेन है जिसका दरवाजा खुला है, और कोई शक्ति हमें इशारा कर रही है कि आप जाके उस पे बैठिए। हम सभी चले जाके उस पे बैठे। हम अभी भी उसी जोन में हैं जो हमने अभी फील किया था। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हमें करना क्या है। जो जो कमांड हमें मिल रहे हैं हम बस यंत्रवत वैसा करते जा रहे हैं। इसी के साथ दरवाजा बंद हो गया और विमान फिर से उड़ने लगा। फिर से वही घाटियां, वही वादियां, वही झरने, वही नदियां, सब कुछ देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ जाने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे विमान बढ़ रहा है, गति पकड़ रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक हमारे जीवन में जैसी परिस्थितियां घटती है वैसे ही उसकी भी गति चल रही है। फिर कहीं जाके वह स्थिर हो गया है। ये स्थिर होना और कुछ नहीं है। हमारे जीवन में हम जो भी मांग रहे हैं या जो भी हमें चाहिए है, वो बता रहा है कि आपको वैसे ही मिलेगा। आप स्पीड में जाओगे तो आपको और स्पीड में मिलेगा। यानी कि आप आपके कर्म फलों को और बढ़ाइए तो आपको और ज्यादा मिलेगा। फिर वो आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक सुख हो सकता है, आध्यात्मिक सुख हो सकता है, वो किसी भी तरह का सुख हो सकता है। तो वो हमें लेसन देते देते आगे बढ़ रहा है, और कहीं एक खुले मैदान में उसने लैंड कर दिया। लैंड ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सुंदर महल जैसा घर है। हमें फिर से एक इशारा मिला है कि हमें उस महल के अंदर जाना है, जहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, और हमारा बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। स्वागत तो इसके लिए भी हो रहा है क्योंकि हम अलौकिक दर्शन जो करके आए हैं। मानो पीछे के सारे लोगों को पता है कि हमारा स्वागत किस लिए हो रहा है। तो दो चीजें इसमें शामिल हो गई कि जो चीज दुर्लभ है दूसरों के लिए, हम वहां जाकर आए हैं, उस वजह से भी हमारा स्वागत हो रहा है। दूसरा इसलिए भी स्वागत हो रहा है कि ये भव्यता अब हम भी जीने वाले हैं। इस महल की एक एक भव्यता बोलो, वहां की कलात्मकता बोलो, वहां का सौंदर्य बोलो, वह सब चीज हमें प्राप्त होने वाली है। लेकिन इसमें भी हमें ही कल्पना करना है कि हमें किस तरह का चाहिए है। हम सबको अपना अपना एक कक्ष दे दिया गया, और वहां पे हमें फिर से ध्यान करने के लिए बैठने के लिए कहा गया, और यही बोला गया कि आपको जो चाहिए आप बैठकर यहाँ पर अपनी इच्छाओं को मांगिए। सब चीजें तथास्तु होने वाली। अब जो रुपए चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, अच्छा काम चाहिए, नाम शोहरत चाहिए, सौंदर्य चाहिए, जो भी चाहिए, आप यहाँ पर बैठ के उसे मैनिफेस्ट कीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और हम अपनी समझ के अनुसार हम उस प्रक्रिया में लग गए हैं, और मानो ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ में है। यहाँ तक कि जो परिवार भविष्य में हमारा बढ़ने वाला है, हम उसे भी देख पा रहे हैं, और एक भरा पूरा खुशहाल परिवार हमें दिख रहा है। और जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वह भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि वह इस खानदान को और आगे बढ़ाने के लिए कृतज्ञ है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो भी मिला,
जो भी देख रहे थे कि मिल रहा है, वह हमें वाकई में मिल गया है। मानो कि अभी हम, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हम वहीं पे है। हम जितने लोग हैं सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी में हैं। जो साथ में थे वो अभी सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी में हैं। भले शरीर से अलग है, लेकिन मन से सब जुड़े हुए हैं, और सबको दिव्य दृष्टि मिली है, जो सबका देख पा रहा है किसको क्या मिला है, और वो वहां पे कितना खुशहाल जिंदगी जी रहा है। यह हमारी जन्मों जन्मों की पुण्याई, हमारे पितर देवता की कृपा, उनका आशीर्वाद, और उनकी वजह से ही यह सब प्राप्त हुआ है। और इनका आभार मानते हुए कि हमेशा इनकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे, इनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे, और जो भी गलतियां या जो भी दोष हमसे हुए हैं, वो दोषों को दूर करने के लिए, हमसे प्रायश्चित करवा के ले, और हमारी जिंदगी को और खुशहाल बनाए, यही उनसे प्रार्थना। और वो सब कुछ हमसे करवा के ले रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं, ये प्रक्रिया बहुत दुर्लभ है। हर कोई नहीं कर पाता है इसे, और इसीलिए वो सारी पूरी कायनात हमारे लिए, हमें सहायक रूप बन रही है। ये सब करते करते हम फिर से एकाग्र हो गए, हमारे चित्त में। इसी सूक्ष्म शरीर को हम समेटते हुए हमारे स्थूल शरीर की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो हम वापस सब अपने अपने स्थान से लौट के उसी विमान में बैठेंगे जहां से हम वापस आए थे, जो हमारे लिए तैयार है। हम सब उसमें बैठ गए हैं, और हम सहज धाम से आगे निकल के नीचे की ओर गति करके आ रहे हैं, आ चुके हैं। फिर वही 5 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं। एक, ओम, दो, ओम, तीन, ओम, चार, ओम, 5। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में जाने के लिए तैयार है। उसके पहले अपने हाथों को रब कीजिए, और अपने चेहरे पे और आंखों पे लगा के, और फिर से अपने स्थान पर पहुंच करें। फिर भी